पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा एहसास, सिंध में तारीख रकम। मुराद अली शाह जयाला बना तीसरी बार वज़ीर आला। जयाले को 112, एमक्यूएम के अली खुर्शीदी को 36 वोट मिले। नादिर मक्सी ने भी हल्फ उठा लिया। ऐवान में जयालों की तादाद 112 हो गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और जमात इस्लामी ने इंतखाबी अमल का बाइकॉट किया। अरकान असम्बली के मुराद अली शाह को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध की तकरीब हल्फ बर्दारी कल शाम 6 बजे गवर्नर हाउस में होगी। हमारी अपनी लीडरशिप से यही कमिटमेंट होगी, इस दफे जो कोताहियां अगर हमने की हैं वो भी हम ना करें और हम बिलावल भुट्टो जरदारी को अगले इलेक्शन में वो मेजॉरिटी दे, वो अपने वोटों से इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट से। बिलावल भुट्टो अगली बार अवाम के वोटों से वज़ीर आज़म बनेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐवान में खिताब, कहा माजी में की गई कोताहियां दोहराएंगे नहीं। स्ट्रीट क्राइम और कच्चे के डाकू सिंध हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। कराची को सिंध से अलग समझने वाले अपने दिमाग से ये बात निकाल दें। अगले महीने आसिफ अली जरदारी मुल्क के सदर बनेंगे। इलेक्शन में हमें भी चंद नशिस्तों पर खदशात हैं। हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, मुल्की सावनियत के साथ नहीं खेलेंगे। मुराद अली शाह की सिंध असम्बली में चौथी एंट्री, पहली बार 2002, दूसरी बार 2008, तीसरी बार 2018 में रुकने असम्बली मुंतखब हुए। कामिल अली शाह की काबीना में तवानाई और आबपाशी के वज़ीर बने। मुराद अली शाह की इब्तदाई टीम 12 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। दूसरे मरहले में काबीना में मज़ीद अरकान शामिल किए जाएंगे। शर्जील इनाम मेमन के तमाम इख्तलाफात दफन करने की तजवीज़। बोले चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा है सबको साथ लेकर चलें। पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड है सबको साथ लेकर चलती है। आज एहतजाज करने वाली जमातें मुश्किल वक्त में घरों में बैठी होती हैं। कोरोना और सैलाब में मुराद अली शाह की हुकूमत ने बेहतरीन काम किया। सियासी मुखालिफिन किसी हल्के में इलेक्शन कराना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। सिंध में 21 लाख अफराद को घर बनाकर देने की खुशखबरी भी सुना दी। मुसीबत में जो लोग मौजूद थे, जिनके घर डूब गए थे, जिनकी फसलें तबाह हो गई थी, उनके लिए कोई उम्मीद की किरण नहीं थी। उस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 21 लाख घर उन बेघर लोगों को बना के सिंध हुकूमत दे रही थी। जो आज एहतजाज कर रही हैं, जो आज सड़कों पर बैठी हुई हैं, जो आज धरने दे रही हैं, शर्जील साहब सर ये वही जमातें हैं जो कि मुश्किल हालात में अपने घरों में मौजूद होते हैं। ये लोग सिंध में सिर्फ पीपल्स पार्टी काम करती है। साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह का ऐवान में खिताब, कहा सिंध के पास बहुत वसाइल हैं, अमल और तकसीम का मसला है। फरियाल तालपुर का अपोजिशन को साथ लेकर चलने का ऐलान, कहा हमने इसी धरती पर रहना और यही मरना है, साबित करेंगे सिंध बहुत काम करता है। हमारा अज़म है और हमारा ईमान है कि हम नेक नियति से इस सिंध सूबे के लिए काम करेंगे जैसे हमने पहले भी किया है, और इसी नेक नियति से एमक्यूएम पाकिस्तान को अपने साथ लेके चलेंगे। और जो भी इस अवाम में बैठे, इस तरफ मेरे राइट हैंड साइड पे बैठे लोग बैठे हैं और मेरी बहनें बैठी हैं, हम सबको अपने साथ लेके चलेंगे। मुबारकबाद पेश करता हूँ वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब को कि वो तीसरी दफ़ा इस सूबे के वज़ीर आला बने। हम उम्मीद करते हैं कि अनबायस्ड होके, इम्पार्शल होके वो इस सूबे की हुकूमत करेंगे और अर्बन सिंध और रूरल सिंध के दरमियान जो डिवाइड है, अगर कोई है तो उसको कम करेंगे। हम कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव ऑपोजिशन करेंगे। हम जो भी बात करेंगे दलाइल की बुनियाद पे करेंगे। हम चाहते हैं कि आप और हम दोनों दलाइल में ताकत लाएं, ना कि ताकत को अपना दलाइल समझें। एमक्यूएम का ऐवान में तामीरी अपोजिशन करने का आज़म। ताहा अहमद की तीसरी बार वज़ीर आला बनने पर मुराद अली शाह को मुबारकबाद, कहा जो बात भी करेंगे दलाइल के मुताबिक करेंगे। दही सिंध और शहरी सिंध में तफरीक खत्म करने का मुतालिबा भी किया। अली खुर्शीदी बोले हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, किसी की नीयत पर शक नहीं करते, महकमों की सूरत हाल अच्छी नहीं। वज़ीर आला से गुजारिश करता हूँ सरकारी महकमों पर नज़र रखे। उम्मीद रखता हूँ मुराद अली शाह खुद को पूरे सिंध के वज़ीर आला साबित करेंगे।
हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तल्ख बात मैं करना नहीं चाह रहा। किसी भी डिपार्टमेंट को ले लें, किसी भी महकमे को ले लें, और यहाँ जो सूरत हाल रवा रखी हुई है, मैं चाहूँगा कि वो चीज़ें दोबारा कंटिन्यूएशन में ना आए। कराची से कश्मीर तक आप चले जाएं, सूरत हाल अच्छी नहीं होती है, लोग परेशान हैं, अफसरान जो है वो अपनी मनमानी करता है। पीटीआई का मुबैना धांधली के खिलाफ भूख हड़ताल का ऐलान। सीनियर रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना था, आवाम ने इलेक्शन में पीटीआई को वोट दिया। पीडीएम ने पहले भी मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। पहली बार आवाम ने पीटीआई के उम्मीदवारों को ढूंढकर वोट डाले। आवाम को चोर नुमाइंदों का बाइकॉट करना चाहिए। अपोजिशन जमातों की कल सिंध भर में यौम स्याह की तैयारियां। एहतजाज पुराम रखना, बिला वजह रुकावटें डाली गई तो वही धरना दे देना। जीडीए की यौम स्याह पर कारकुनों के लिए खुसूसी हिदायत जारी। सरदार अब्दुल रहीम का कहना था कि हम किसी सूरत पुलिस गर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोगस और फ्रॉड इलेक्शन किसी सूरत तस्लीम नहीं कर सकते। मुजाहिरीन को परेशान किया गया तो पूरा सिंध बंद हो जाएगा। मकबूल बाकी की ज़ेरे सदारत सिंह काबीना का अलविदाई इजलास। निगरान वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर की शिरकत। इजलास में गुज़श्ता काबीना के मिनट्स की मंजूरी। जस्टिस रिटायर्ड नज़र अकबर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम कमीशन के चेयरमैन मुक़र्रर। मकबूल बाकर बोले, सूबे की भरपूर खिदमत करने की कोशिश की, काबीना और स्टाफ के साथ खाना भी खाया। नई हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। निगरान काबीना की अलविदाई इजलास में गर्मा गर्मी। मकबूल बाकर और साद न्याज के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। डॉक्टर साद न्याज बोले, इजलास में खामियों की निशानदेही की तो मकबूल बाकर आग बगोला हो गए। धमकी दी कि तुम्हें देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मकबूल बाकर के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया। हमें ये देखना चाहिए कि हमें जो मौका मिला था उसमें हमारी नाकामियां क्या क्या हैं। मैं एडमिट करता हूं जी कि हमें जो कर लेना चाहिए था हम नहीं कर सके, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि उस ना करने में बहुत बड़ी वजह इंटरफेरेंस थी। उन्होंने कहा जी मैं आपको पता नहीं मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, आपका मैं वो हशर करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है देख लीजिए। उन्होंने मुझे थ्रेटन किया है जिसके बारे में आई एम गोइंग टू टॉक टू माय लॉयर। नॉट दिस इज अ सीरियस मैटर, ही शुड हैव थॉट बिफोर सेइंग थ्रेटनिंग मी इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। सदर मुमलिकत का इंतखाबी मार्का रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सदर के इंतखाब के लिए प्रिजाइडिंग अफसर की खिदमत सर अंजाम देने की खामी भर ली। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। पोलिंग इंतजाम संभालने के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की रजामंदी दरकार थी। सिंध में जजों के तकर्रुर और तबादले। एंटी करप्शन अदालत लाड़काना के जज खलील जाफरी का हैदराबाद तबादला। एंटी करप्शन कोर्ट हैदराबाद के जज को सिंध हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। सेशन जज सुरेश कुमार को एंटी करप्शन कोर्ट लाड़काना तैनात किया। नोटिफिकेशन जारी। रमजान से कबल ही घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा। ब्रांडेड कंपनियों का 5 लीटर ऑयल 100 रुपये महंगा, कीमत 2650 रुपये होगी। घी 20 रुपये इजाफे से 450 रुपये किलो पर पहुंच गया। दुकानदारों का कहना था कि कंपनियों ने रेट बढ़ाए, रमजान में आवाम को रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। निगरान हुकूमत का जाते जाते शहरियों के लिए एहसन इक़दाम। रमजान में सस्ती अशिया की फराहमी के लिए 7.5 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। शहरियों का हुकूमती इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। कहा, होशरुबा महंगाई ने तंग कर रखा है, यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया मिल सकेंगी। ख़वातीन अरकान असम्बली भी महंगाई से परेशान। पुरकशिश नजर आने के लिए एक दूसरे से सबकत ले जाने की दौड़। कहा, महंगाई हमारे बनाव सिंगार में की राह में रुकावट बन गई है। मर्जी हर किसी की, फैशन तो वो जो आप पे सूट करता है वो फैशन कहलाता है मेरी नज़र में। डिसेंटली इंसान अपने आप को ड्रेसअप करके आए, बिल्कुल वही चाहती हूँ मैं। हम जो ख़वातीन हैं हमें कोई ऐसी नहीं कि ज़्यादा बन संवर के या क्या कुछ ज़्यादा लश्कारे मार के आ रही हो। फैशन के वाले से एक वर्किंग वुमेन जैसे आप काम कर रहे हो
तो वो और जो ख़वातीन मॉडलिंग है उनका फ़ैशन अलग है। आप मर्दों के बीच में बैठते हैं, आपका फील्ड काम है, तो आपका फ़ैशन जो है ना ऐसा हो कि लोगों को भी एक्सेप्टेबल हो। इंटर बोर्ड की एक और नाअहली, कॉमर्स रेगुलर का रिजल्ट ताख़ीर का शिकार। कॉमर्स इम्तिहान और दीगर फैकल्टीज़ की तरह जुलाई में हुए थे, ताहाल नताइज जारी नहीं किए जा सके। 9 जनवरी को फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और होम इकनॉमिक्स के नताइज का ऐलान किया गया था। 23 जनवरी को आर्ट्स रेगुलर, आर्ट्स प्राइवेट और कॉमर्स प्राइवेट ग्रुप्स के नताइज का ऐलान किया गया था। लापता अफराद मतलूब या अज खुद गायब हुए, अदालत पेश किए जाएं। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। जेलों, हिरासती मराकज़ और तमाम इदारों से रिपोर्ट्स हासिल करके पेश करने की हिदायत। अदालत ने गुमशुदा अफराद की ट्रैवल हिस्ट्री भी तलब कर ली। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और दीगर को भी रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, गुमशुदा शहरियों की तस्वीरें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर शाया की जाए। मीर मुर्तज़ा भुट्टो कातल केसी सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने अदम पेशी पर 4 मुलज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। साबिक पुलिस अफसर वाजिद दुरानी और दीगर की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। साबिक पुलिस चीफ शाहिद हयात मरहूम के भाई की अपील की पैरवी की दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अपीलें 2010 से ज़ेर समाअत हैं, जल्द निपटाना चाहते हैं। तफसीलात 22 अप्रैल तक तलब। निश्ता रोड का पेडिस्ट्रियन ब्रिज नशइयों के निशाने पर आ गया। फौलादी मटेरियल 4 माह में दूसरी बार चोरी। केएमसी ने मुरम्मत करके ब्रिज को फाल किया, चोर दोबारा ग्रिल ले गए। अलबेला चांदनी चौक की बलाई गुजरगाह से 4 माह कबल भी फौलादी मटेरियल चोरी हुआ था। शहरियों का कहना है पूरा शहर मुनश्शियात के आदी अफराद के निशाने पर है। ये मेरे साथ मेरा बेटा है, अब मुझे इसको रोड क्रॉस कराना होता है। अगर ये ग्रिल, ये इसकी सूरत हाल देखें, ये भी कुछ अर्सा पहले ये ब्रिज बना था, तो ये यहाँ पे चप्पल पड़ी हैं, वहाँ पीछे सामान पड़ा है उनका नशइयों का, जो इस शहर को जो है वो नोच रहे। मुझे बहुत डर लगता है, ये पुल सारा टूटा हुआ है और जब भी मैं जाता हूँ मैं अपने अब्बू को या अम्मी को लेके जाता हूँ। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मयार पर पूरा उतरने के लिए तैयार। पाकिस्तान के एग्रो सेक्टर की 40 कंपनियों की दुबई में खुराक और मशरूबात की तजारती नुमाइश में शिरकत। चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान ट्रेडर डेवलपमेंट अथॉरिटी ज़ुबैर मोतीवाला का कंपनियों की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। कहा, पाकिस्तानी कंपनियों का मुतासिर कुन टर्नआउट ज़राई बेहतरी को फ़रोग देने के हमारे अज़्म को वाज़े करता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 490 पॉइंट्स का इजाफा 63,305 पर बंद हुआ। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे सस्ता 279 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपये 28 पैसे का हो गया। यूरो 304 रुपये, बरतानवी पाउंड 356 रुपये तक पहुँच गया। अमाराती दिरहम 76 रुपये 75 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपये 97 पैसे का हो गया। सोना 700 रुपये महंगा, 1 तोला सोना 2,15,800 रुपये तक पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,85,014 रुपये हो गया। 1 तोला चांदी 2,570 रुपये पर बरकरार। सिंध गेम्स 1 में आतिशबाजी के साथ इख्तिताम पजीर। वज़ीर खेल जुनैद अली शाह की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हमने धमाकों की आवाज़ सुनी, बस ठीक है। आतिशबाजी होती है, दिन में हो या रात में। इंशाल्लाह अगले साल 2025 के भी सिंध गेम्स होंगे। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसका इंतज़ार एथलीट सारे साल करता है, और मैं समझता हूँ बड़ी ज़्यादती है अगर सिंध गेम्स जैसा अहम इवेंट जो है वो मिस हो। 18वें सिंध गेम्स गर्ल्स हैंडबॉल का फाइनल हैदराबाद के नाम। नासिमाबाद की मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाले मैच में कराची को शिकस्त का सामना रहा। फातिह खिलाड़ियों का कहना है कि कराची आकर फाइनल जीतने पर बहुत खुश है। कराची ने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की है।
ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि ऐसे गेम्स भी मौजूद हैं और लड़कियां भी प्ले कर सकती हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है। जैसे कि सिंध गेम्स 5 साल बाद हुए हैं, बहुत अच्छा है कि सिंध के लोगों को और भी डिवीजन्स हैं, लाड़काना, सक्कर और हैदराबाद, कराची, बेनज़ीराबाद, उन सब के जो जिधर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है वो लोग आके इधर खेलते हैं और बहुत मतलब अच्छे मुकाबले हैं, बहुत अच्छा कंपटीशन है। शहर कायद में तेज़ हवाओं का राज, शहर में शुमाल मशरकी सम से हवाएं चलने लगी। महकमे मौसमिया का तेज़ हवाओं का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। शहर में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा की झकड़ भी चल सकती है।